पूरे 1 साल से बाल सुरक्षा के लिए जितने जिम्मेदार विभाग और अधिकारी हैं, उन सबके साथ हम क्षमतावर्धन कार्यशाला कर रहे थे। इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसके अलावे जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, मेडिकल से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सभी लोग आए थे। हम ये निचोड़ दिखना चाह रहे थे कि इस सेंसिटाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद जो NSCG इवैक इंडिया, पेकक, वर्ल्ड विजन इंडिया और डॉक्टर AB बालिका मेमोरियल ट्रस्ट ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक मुहिम चलाई, उसका निचोड़ क्या है। तो वो दिखने में आया कि ये लोग बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको सीरियसली ले रहे हैं। और इसका एक इम्पैक्ट तो अभी दिखने में लगा कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है कि हर एक महीने मंगोलपुरी या ऐसे ही एरिया में आके सीधे सीधे समुदाय के बच्चों के लिए कन्वर्जेंस कैंप लगाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंगोलपुरी ही क्यों? मैंने कहा मंगोलपुरी जैसे बाकी एरिया में, मंगोलपुरी नहीं। ये एग्जाम्पल इसलिए है कि मंगोलपुरी में लगभग 3 लाख की आबादी है और आप देखेंगे तो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, अमन विहार में बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या में बढ़ी है। ये NCRB का डेटा है। तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया। इस तरह के जितने भी समुदाय या पुनर्वास कॉलोनी हैं या स्लम एरिया हैं, वहाँ घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया हूँ और जो कि यहाँ आज कई शिकायतें और उनके बारे में बात करी और बहुत अच्छा सेशन चला, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मिसिंग पर्सन का अब हाई कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है कि हम सीधे 363 सीधे उनकी मिसिंग लिखते हैं और जब भी उस पर कार्रवाई चालू कर देते हैं। और चाइल्ड जो आपने कहा कि बच्चों के लिए आजकल हमारे हर थाने में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में रूम बनाए गए हैं, जो कि हर पुलिस स्टेशन में चाइल्ड फ्रेंडली रूम है। और हमारे यहाँ अशोक विहार में लाइब्रेरी है, जिम है, बच्चों के लिए खेलने के लिए अपने ग्राउंड्स है, जो कि अपना टेबल टेनिस या लॉन्ग टेनिस या टेबल टेनिस और शटल जो चिड़ीवल्ला खेले जाते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। और जो चाइल्ड लेबर का है, लेबर काम करने पे हमें NGO के साथ काम करते हैं, हम उनको वहाँ से मुक्त कराया जाता है और जब भी हमें सूचना मिलती है हम उनके साथ बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, FIR जैसे मान लीजिए बच्चा गायब हो गया तो कितनी देर में उसको ढूंढने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है? कितनी देर में FIR आप आते ही बराबर उसी समय चालू की जाती है और FIR में कोई भी विलम्ब नहीं किया जाता और हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं कि आप हमें सूचना दीजिए। हम किसी भी सूचना, क्योंकि JWO हर पुलिस स्टेशन में 2-2 रहते हैं, हम हर समय उनके सहयोग और जो कि हमारी मैम DCP हैं वो हमेशा हमें गाइड करती रहती हैं और हमेशा हमारे रिव्यू लेती रहती हैं कि किसी समय भी हम काम करने में कोई भी वो नहीं करते और अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक का मन में अपनी जगह बनाए। हमारे कमिश्नर साहब भी यही और सभी ये कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई भी आपके पास आती है सूचना, जब भी हम उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत। मेरा नाम नवेद अंजुम है और 1098 जो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है वो DCP से कनेक्ट होने वाला है, तो किस तरीके से और क्या लोगों को हेल्प मिल पाएगी आप लोग की? आप लोग बताइए। देखिए, ये डिपार्टमेंट का निर्णय है और डिपार्टमेंट जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अभी जो है बच्चों के लिए जो है बहुत ही घातक साबित होने वाला है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट अब इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब बच्चे जो है 1098 सुनते थे तो बच्चे जो है फ़न के लिए भी, बच्चे जो है हर कुछ के लिए कॉल करते थे और वो अपनी बातों को खुलकर बताते थे। लेकिन जब अब 112 से कनेक्ट होगा तो वो बच्चे सबसे पहले तो कॉल करने के लिए सोचेंगे। वो प्रॉब्लम तो बात की बात है, तो ये इशू तो आएगा ही। उसके बाद हम लोग जो चाइल्ड लाइन जब बच्चे के साथ काम करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगा कि पर डे का जो है 4-5 केस का रेशियो है 1098 के थ्रू। और उसमें बच्चे से सबसे ज़्यादा ये कि माँ बाप के द्वारा और पॉक्सो जो बच्चे के साथ यौन शोषण, इस तरह की घटना का केस आते थे और हम लोग विदिन 1 आवर में उनको सॉल्व भी करते थे कि जो भी डिपार्टमेंट है
उस डिपार्टमेंट के थ्रू हम उसको जाकर जो है जितने भी जिस बच्चे के जो नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन था उनको हम फुलफ़िल करवाते थे।